हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। एक के बाद एक जो राज्यों की टैली इस वक्त न्यूज़ नेशन दिखा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे निकल चुकी है। राज्यवार अगर बात करें, उत्तर प्रदेश जहाँ से आप आती हैं, उत्तर प्रदेश में 275 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है रुझानों में, नतीजों में। इसके पीछे की क्या कुछ बड़ी वजह जो आपको नजर आती है? मुझे लगता है कि आज का दिन विकास को समर्पित दिन है और विशेषतः वोट बैंक की राजनीति के चक्रव्यूह को भंग करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने विशेष उत्तर प्रदेश में आह्वान किया था कि कुछ लोग मात्र परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, और प्रधानमंत्री ने आह्वान विशेष ये भी किया कि जनता को इन दरारों से उभरकर मात्र विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, वोट देना चाहिए। जनता ने प्रधानमंत्री जी के इस निवेदन को स्वीकारा। जनता के प्रति आभार और संगठन को इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। क्या आपको लगता है कि विकास के साथ साथ जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर रहा है उत्तर प्रदेश में? अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार और कॉरिडोर जैसे जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, मथुरा को लेकर भी लगातार विकास के काम पर फोकस किया जाता रहा। क्या ये भी एक बड़ी वजह आपको नजर आती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? देखिए, एक तरफ जिसे आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो तो आस्था का विषय है, लेकिन आप अगर उसे विकास की दृष्टि से देखें तो काशी में वो कॉरिडोर निर्माण के बाद वहाँ की लोकल इकोनॉमी में क्या क्या लाभ जनता को मिले। आसपास के छोटे छोटे व्यवसाय दुकानों में ज़्यादा लोगों का वहाँ पर आवागमन बढ़ने लगा। वहाँ की लोकल होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों के आने से बाहर से वो विकसित हुई। वहाँ की लोकल इंडस्ट्री, वहाँ जो शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, उनको भी उनके व्यवसाय में इजाफा हुआ। तो आप इसे मात्र आस्था के एक सीमित दृष्टिकोण से ना देखें। जब विकास का कॉरिडोर बना तो उसमें टूरिज्म बढ़ा, लोकल इकोनॉमी सशक्त हुई। ये बात न सिर्फ काशी पर लागू होती है बल्कि अयोध्या पर भी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए तो ये गौरव का विषय है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राम मंदिर की मात्र कल्पना नहीं बल्कि उसको फलीभूत करने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अप्रतिम भूमिका निभाई, वो न सिर्फ सराहनीय है, हम सब के लिए आनंद का विषय है। जीत का श्रेय मोदी जी, योगी जी या डबल इंजन सरकार? स्मृति जी, जीत का श्रेय मोदी जी, योगी जी या डबल इंजन सरकार? आपका सवाल दोहराना पड़ेगा। मेरे सहयोगी हैं नवेद, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि इस चुनाव के परिणाम। जी कहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि चुनाव का परिणाम संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी के सतत राष्ट्रीय प्रयासों को उत्तर प्रदेश की जनता ने सराहा है। ये चुनाव का परिणाम इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था कि कोविड की परिस्थिति में किस प्रकार से 15 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश में 19 महीने सतत राशन मिला, वैक्सीन की डोज हर नागरिक को सुनिश्चित की जाए, ये उसकी जीत है। और विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार के चलते जो अपराधियों पर नकेल कसी गई उसका प्रमाण भी आप आज देख पा रहे हैं इन चुनावी नतीजों में। लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा मुद्दा रहा पिछले 5 साल में जिसमें सूबे की आधी आबादी ने भरोसा जताया पिछली सरकारों के मुकाबले। लगा ऐसा कि अगर योगी सरकार है तो जो सूबे की आधी आबादी है वो सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नारा दिया गया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। किस तरीके से आप देखेंगे महिला वोटर? बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां पर महिला वोटर एक बड़ा वर्ग और एक अलग वर्ग उभर कर निकला है। महिलाओं ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इस विश्वास के साथ किया कि अगर समाज को संरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनानी है और प्रशासनिक बागडोर भाजपा के नेतृत्व के हाथ में देना है। जहां तक कि कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो मेरी लोकसभा क्षेत्र का ही आप उदाहरण ले लीजिए, वहां पर एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस के लिए महिला सशक्तिकरण मात्र एक स्लोगन है, ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी जानती हैं। और जहां तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है तो हाँ, ये कहा गया था कि श्रीमती वाड्रा
पार्टी में प्राण फूकने आई हैं, लेकिन पार्टी ही फूक के चली जाएंगी, ये भाजपा को पता था। सबसे खराब प्रदर्शन अब तक रहा है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में। मेरे पास जो जानकारी है 3% से कम वोट, तकरीबन 2.5% के आसपास कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, जी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो मेरी टिप्पणी का विषय नहीं है। संगठन के कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए तो मात्र यही विशेष विषय है कि किस प्रकार से अभी भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के वोटिंग के लास्ट फेज के बाद तुरंत पुणे गए, कच्छ में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उनकी जो गतिविधि है दिनचर्या, उसमें कोविड की परिस्थितियों का दोबारा उन्होंने जायज़ा लिया। यूक्रेन से हमारे लगभग 18,000 बच्चों को, नागरिकों को देश वापस लेकर आए। तो विकास को अभी भी गति मिल रही है। चुनाव, हाँ, निश्चित रूप से प्रचार में हम सब लगे थे, लेकिन विकास की गति तब भी थमी नहीं और उसी गति को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। जी स्मृति जी, 37 साल बाद ऐसा हुआ है किसी पार्टी ने दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। बहुत आपको सपोर्ट मिला है जनता का। अब चैलेंजेस क्या दिखाई पड़ते हैं आपको? मैं इतना ही कहूँगी कि एक डायनामिक सिचुएशन रहती है एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति। हर दिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियों से लिप्त हो, हर दिन ऐसा नहीं है कि समाधान पाएं, लेकिन जनता आश्वस्त है कि चुनौती चाहे कोई भी क्यों ना हो, विषम परिस्थिति में और विपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनका संरक्षण करेगा, उनका साथ देगा। स्मृति जी, मैं वक्त आपको आश्वस्त आपके करना पास चाहती हूं अपनी कम पार्टी है। के नेतृत्व की ओर से। आपके पास वक्त कम होगा, जाहिर सी बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। एनके सर, संक्षेप। ये आप तो जानते राष्ट्र निर्माण के लिए वक्त कभी कम नहीं पड़ता साहब। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। एनके सर, स्मृति जी, एक मेरे मन में एक दिक्कत समझ में आ रही है। मैं सोचता हूँ आप इसको क्लैरिफाई कर देंगी। जीडीपी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोविड छोड़ दीजिए, कोविड के जो वो हैं असरात हैं उसको छोड़ दीजिए, तो जीडीपी वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन इसी के साथ करस्पॉन्डिंगली रिच पुअर डिवाइड भी बढ़ रहा है, जो कि एक असंतोष का कारण है। तो ये जो छोटे फ्रीबीज हैं, जो शॉर्ट टर्म डिलीवरीज आप कर रही हैं, जो कैश और काइंड में हो रहे हैं, क्या यही पॉलिसी रहेगी या रिच पुअर डिवाइड को कम करके असंतोष को ब्रॉडली लॉन्ग टर्म में कम करे, ताकि उसके लिए बेरोजगारी न रहे, महंगाई न रहे, और इसके लिए लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी मुझे है बहुत खुशी है इस बात की। जी कहिए स्मृति जी। मुझे खुशी है इस बात की कि आज आप आर्थिक विश्लेषण करने पर मजबूर हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज आप मुझसे आर्थिक नीति किस प्रकार से होगी आगामी कुछ समय में, उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं। जी। रिच पुअर डिवाइड की जब आप बात करते हैं साहब, तो देश में 40 करोड़ नागरिक के पास कभी बैंक का खाता ही नहीं था, बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित कर दिखाया। और इन 7 सालों में, एक सेकंड में बोल लूं, इन 7 सालों में 21 लाख करोड़ रुपया, एक सेकंड, जी 21 लाख करोड़ रुपया, 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के बैंक के खाते में जाना। वो जिनके खाते में गया वो कोई अमीर परिवार के लोग नहीं थे, गरीब ही था जिसके पास 21 लाख करोड़ रुपया गया। 2021 में 9 लाख करोड़ एसएमईज को दिया गया, 1.5 करोड़ नौकरियों का संरक्षण हुआ। अगर आपको इस बात से इनकार है कि 40 करोड़ नागरिकों को, गरीबों को 21 लाख करोड़ रुपया नहीं मिलना चाहिए था, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल पर दोबारा मुखातिब होकर यकीनन हम चाहेंगे कि आपका वक्त मिलेगा, इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपना रिएक्शन न्यूज नेशन के साथ साझा कर रही थी।